अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक है, हैरियत से हैं भाई। वो एक और फरमाइश थी किसी की कि वी नेक जर्सी का जो है ना वो मॉकअप चाहिए। ये बेसिकली सॉकर जर्सी है, सॉकर जर्सी का मॉकअप है लेकिन वी नेक में है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। एक पीएसडी फाइल है, तो मैं इसकी पीएसडी फाइल ही आपको दूंगा। आप वीडियो के मुताबिक देख के तो आप इसको बना लेंगे डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से कोई भी। तो मैं जो डिज़ाइन बनाता हूँ आप देखें, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आपने ये नोट करना है कि डिज़ाइन बनने का कैसे, तो कैसे हमने इसमें फिटिंग करनी है। ये हमारे वो बस होगी फ्रंट, ये होगी इसकी बैक। पहले फ्रंट को ले लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास फोल्डर बने हुए हैं लेयर्स के अंदर। ये देखें, ये शेडो लगा हुआ है, ये शेडो हो गया। ये यूनिफॉर्म मतलब कि ये डमी होगी इसके अंदर। यहाँ ये देखें, ये डमीज़ हैं जिसमें इफेक्ट लगे हुए हैं। इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। हमारा काम मेन इन दो चीज़ों में है, ठीक है। एक ये जर्सी हो गई, ये देखें इसके अंदर ये कलर फिल हुए हैं, जो स्टिचेस के कलर हैं, जो भी हमने दिया हुआ सारे कलर जो उसने दिए हुए हैं वीक है, वो हमने चेंजिंग करनी है मौका के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से। और उसके बाद ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं, इसके अंदर आप जो है ना देखें उसने आगे लिखा है ऐड योर डिज़ाइन। ये मतलब आप इसमें आपने डिज़ाइन ऐड करना है। ये फ्रंट हो गई, इसकी स्लीव्स हैं इसके, ठीक है, राइट स्लीव और लेफ़्ट स्लीव। तो शुरू करते हैं। पहले फ्रंट के ऊपर हम लेके आते हैं डिज़ाइन कोई भी, ठीक है। उसे डबल क्लिक करना है आपने। डबल क्लिक करने के बाद ही हमारे पास एक विंडो ओपन होगी है पीएसपी की। इसके अंदर कोई भी आपने डिज़ाइन लगाना है। देखें ऑलरेडी कुछ डिज़ाइन है इसके अंदर। लोगो, ये लोगो की प्लेसमेंट दी हुई है कि लोगो कहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये लोगो आया हुआ, इसका कलर है ये ब्लैक कलर, ठीक है। इसको इधर रहने देते हैं। इसमें हम लोगो जो है ना वो चेंज कर देते हैं। इसमें एक लोगो हमने पेस्ट किया। अब इस लोगो को आप फोटोशॉप में ड्रैग करके ले जाएं इधर से। ये हमारे पास आ गया, ड्रैग करके तो ले आए। लेकिन ये है कि इसमें कलर्स आपने वहाँ पे चेंज कर लेने हैं अगर इधर फ़ोटोशॉप में मॉकअप बनाना है तो, क्योंकि फिर इधर में आप कलर चेंज कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। लेकिन देखें इसमें रेजोल्यूशन जो है ना इसकी इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि साइज़ छोटा है ना लोगों का। तो आपने प्लेसमेंट ये करनी है जो पहले इसकी प्लेसमेंट थी उसके मुताबिक, ठीक हो गया। इसको नीचे से आप हाइड कर दें। ये हिडन हो गया हमारे पास। ये हमारे पास डिज़ाइन शो हो रहा है। फ्रंट पे लोगो ले जाते हैं। ये मैंने लोगो रखे हुए हैं निकाल के। जो भी कलर रखना हो आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। बस आपने जस्ट चेक करना है प्लेसमेंट इसकी लोगो की ठीक हुई है। इसको साइड पे करके कंट्रोल एस करेंगे तो हमारा सारा डिज़ाइन इसके अंदर आ जाएगा। ये देखें लोगों की प्लेसमेंट, थोड़े छोटे लोगो हैं, थोड़ा लोगों को बड़ा करना पड़ेगा। इस लोगों को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो बाकी जो दो लोग हैं उनको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखें अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है हमारे लोगों की प्लेसमेंट, ये ठीक है। अगर कोई इसमें डिज़ाइन ऐड करना है तो आप इसमें डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक डिज़ाइन है, इसको जस्ट हमने ड्रैग करके इसके ऊपर लेके जाना है, ठीक है। ये हमने ड्रैग कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। अभी इससे से आउट हो रहा है तो आपने यहाँ तक नहीं रखना, हमने पूरे जितना भी हमारा रेक्टेंगल शेप बनी हुई है उसको हमने फिल करना है। यहाँ तक हमने फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद इसको ओके कर दें, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। इसको जस्ट आपने करना क्या, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करें डिज़ाइन ताकि हमारा नज़र आए फ्रंट के अंदर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इधर से भी ओके कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका डिज़ाइन ओके हो गया, ठीक है। कंट्रोल एस करना है आपने। ये देखिए डिज़ाइन ऊपर है, हम इसको नीचे लेके आते हैं बॉटम पे, तो इधर अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करना है, जस्ट इधर ही इस शेप को जो है ना कंट्रोल टी करने के बाद
राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास फ्लिप आ गया वर्टिकली, वर्टिकली ऊपर से हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसे होगा हमारा, लेफ़्ट से राइट, वर्टिकली ऊपर से नीचे। अब ये देखें ऊपर से नीचे हो गया। अभी इस तरफ है तो हम इस तरफ ले के आते हैं। इस तरफ ले आने के लिए हमें करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल इसको। ये देखें ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा डिज़ाइन। डबल क्लिक कर लें तो यहाँ फिर इधर से ओके करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन। अभी देखें कंट्रोल एस किया, ये देखें डिज़ाइन नीचे आ गया अभी मेरा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लोगोस जो है ना वो नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे लोगोस का जो है ना वो कलर चेंज कर लेता हूँ। इधर से मैं देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो इसको डबल क्लिक करेंगे तब ये हमारी नई विंडो में ओपन होगा। तो अब क्या करते हैं, इधर से हम इसको कर देंगे जी रेस्टराइज लेयर, इसको भी रेस्टराइज लेयर, ठीक है। अब ये देखा, अब इसमें आसानी के साथ आप डबल क्लिक करें या ना करें, इधर से ही शेप के पर जो भी कलर देना चाहें, अगर ये पल्पर देना है तो इधर से आपने कलर पिक करना है, कोई भी कलर बस क्लिक करना है और जो कलर पिक करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारा कलर इधर पिक हो जाएगा। अब ये पिक हो गया। अभी जैसे मैंने इसमें कलर फिल करना है, ये मेरी लेयर सेलेक्ट है तो कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारा कलर फिल हो जाएगा। ऐसे ही सेम इसके ऊपर भी देखिए हमारा कलर फिल हो गया है। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन फिल हो गया हुआ है, ठीक है। एक और चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी लोगो का कलर हमारा रेड आ रहा है, इसको भी चेंज करेंगे तो बहुत छोटा साइज़ है, तो हम इस पर्पल की जगह रेड कर देते हैं। तो सेम वही काम है, इधर में आपने सेलेक्ट कर लेना है, मैजिक टूल है इसके अंदर, मैजिक टूल है, इसको मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाता हूँ। ये हमारा सारा पर्पल सेलेक्ट हो गया। इधर से कलर आपने सेलेक्ट कर लेना रेड, ओके, ये नीचे हमारा रेड हो गया। फिर वही कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हमारा कलर रेड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि लोगो कलर भी और ये लोगो कलर भी सारे हमारे रेड हो गए और ये हमारा लोगो भी ऑलरेडी रेड है। तो ये देखिए ये हमारी कलर स्कीम ऐसे बन सकती है, ठीक है। अब स्लीव्स हैं, इसके स्लीव्स आप इसके रेड कर लें, ब्लैक कर लें। ये तो भी जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं कि कैसे डिज़ाइन बनाना है। ये स्लीव्स हैं तो आप इसको रेड कर लें। सेम वही है, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस, इधर से भी कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस है, ओके, ठीक हो गया। अब इससे बाकी चीज़ें इसके अंदर हैं, ये जर्सी का जो फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर, ये देखें ये स्टिचेस भी इसने दी हुई हैं। स्टिचेस कौन से कलर की शो करवानी है, मैं जूम करूँगा तो पता चलेगा। ये देखें ये हमारा स्टिचेस है ना, ग्रे कलर तकरीबन शो हुआ है। अगर वाइट करनी है तो ये देखें फुल वाइट करेंगे तो ये देखें हमारा वाइट कलर शो हो गया, ठीक होगा, ये वाइट कलर शो हो गया। अगर आपने वाइट शो कराना है तो ये NCM ये अंदर वाली है, ठीक है, वो फिर कलर के हिसाब से होगा। ये कलर की लाइन है, ठीक है, जो चीज़ से ऊपर दी हुई है शायद, ये हमारा मेन कलर हो गया, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें क्योंकि इस पर सिंगल ही कलर फिल है तो इस पर सिंगल ही, इस पर भी जो है ना डबल क्लिक करें, ये हमारे पास कलर आ गया। कौन सा कलर करना है आपने जस्ट ड्रैग करके रेड करना है तो रेड कर लें, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे ऊपर जो रग से पट्टी चली हुई है ना, ये अलग से वो है, ठीक है। तो आप इसको अभी ब्लैक कलर दे सकते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये नीचे हमारे पास स्लीव्स के नीचे रिब लगी हुई है जो, हाँ ये इसका भी ब्लैक कर देते हैं और इसके आगे जो है ना उसको हम कर देते हैं, ये अंदर वाला, ये इनसाइड है, इसका हम कर देते हैं रेड, ठीक हो गया, ये हमारा रेड हो गया। अंदर सब्लिमेशन अगर होना है तो फिर अंदर का इसका जो भी है ना इसको वाइट ही रहने दें, अगर तो सब्लिमेशन है ये ठीक होती है। इसको आप कोई भी कलर जैसे आपने चलाना है आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट हो गई रेडी। ऐसा ही सेम हमने बैक भी रेडी करनी है, तो बैक को भी ले आते हैं। ये हमारे पास आ गई बैक इसकी, सेम वही चीज़ है, आपने जर्सी पे जाके पहले अगर ये स्टिचेस है ऑलरेडी वाइट है इसको वाइट रहने दें, जिसका जो सा कलर देना है वैसे आप कलर दे सकते हैं इधर इसमें। और हमारे ऑब्जेक्ट इधर में ट्रांसफ़र होंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करना है बॉडी पे, ये हमारी बॉडी वाली लेयर ओपन हो गई है। इस पर हमने लेके आनी है यही डिज़ाइन लेके आते हैं। तो ये डिज़ाइन हमारे पास किधर है, इधर पड़ा हुआ है, ये देख, इसको डबल क्लिक करें तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि सेम साइज़ में हम डिज़ाइन को जो है ना वो ड्रैग करके इधर ले आएँ। फिर इसको जो है ना अभी ये देखें इधर से नज़र आ रहा है क्योंकि ये बैक उसकी छोटी थी, उसकी बैक उसके साथ से बड़ी है, तो कोई इशू नहीं है। फिर वही मैजिक टूल को पिक करें,
सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस तो ये हमारा रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, अब इस कलर को हम हॉरिजॉन्टली जो है ना फ्लिप कर देते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, मैच हो गया। ठीक है, फिर इसको करना है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए ये हमारा कलर फिल हो गया इसके अंदर, डिज़ाइन ठीक हो गया। अब इसके अंदर कोई प्लेयर का नेम वगैरह लिखना है, नेम नंबर तो आप इधर से लिख देते हैं, ये टूल है इसका। ठीक है, कोई भी नेम लिखना है या प्लेयर लिखना है, कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं, फ़ॉन्ट का इशू नहीं है, फ़ॉन्ट कोई भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके हो गया। कंट्रोल एस जस्ट हमने करना है तो ये देखिए हमारा प्लेयर और नंबर का भी सेव हो गया दोनों। ठीक हो गया, इसको भी क्लोज करते हैं। अब इसके हिसाब से बाकी इसके स्लीव्स भी रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स इसके रेड हैं तो इसको रेड कर लेते हैं। स्टिच हमारी वाइट आ गई। कलर की लाइन है, ये मेन कलर है, ये भी रेड है हमारा। ऐसे भी कलर पिक कर सकते हैं। तो ऊपर ये इसको हम कर देंगे ब्लैक। ओके हो गया। अब नीचे ये स्लीव्स के नीचे भी ये वाइट नज़र आ रहा है, इसको भी कर देंगे ब्लैक। तो ये देखिए ये हमारी सेम जर्सी हो गई है रेडी। बाकी किसी भी डिज़ाइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी आपने चेंजिंग करनी है। अगर ये हमने रेड किया है लोगोस वगैरह का इसका भी, तो इसको भी नेम और प्लेयर को भी इसको रेड कर देते हैं ताकि एक जैसा ही हमारा कलर हो जाए। कंट्रोल एस क्लोज। तो ये देखें ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी 3D में। आप इसको चाहे तो एक पेज के ऊपर भी ट्रांसफ़र करके लेके आ सकते हैं, चाहे तो इसको अलग अलग भी रख सकते हैं। जैसे इसको मैंने एक पेज पे लेके आना है, इसी पेज के ऊपर लेके आते हैं फ्रंट बैक को। पहले जो कलर ड्रैग इसको पिक कर लेते हैं कलर हमारा बैकग्राउंड में, फिर इसको हमने करना है क्रॉप इधर से, डबल क्लिक, ये हमारे यहाँ। अब इसी को मुकम्मल जितना भी डिज़ाइन हमारा शो हो रहा है सबको करते हैं ग्रुप, इस पर लिख देते हैं बैक। देखिए ये एक साथ हो गया सारा। ठीक है, ग्रुप बन गया। इसको ड्रैग करके आप इधर ले आए, इसके साथ मिला लें। ये देखें अभी इसका ये पता नहीं चला ना, अभी इसका देखें कलर हमने चेंज नहीं किया, तो ये हमारी होगी बैक, ये हमारी होगी है फ्रंट। इन सबको भी एक साथ करके ग्रुप करने के बाद इसको ले लें फ्रंट। हमारी बैक होगी, ये फ्रंट होगी, इसको बिछा कर आप डिलीट कर दें। ये देखिए अभी एक ही पेज पे आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। अब इसको हमने जस्ट ब्लैक करना है, बैक साइड बैक को नीचे रखें, फ्रंट को ऊपर ले आते हैं ताकि हमें पता चले। ये देखें ये जो इसको कर देंगे ब्लैक और इसको कर देंगे रेड। ओके हो गया जी, अब ठीक हो गया जी, ये हमारा डिज़ाइन हो गया रेडी। ठीक है, आप मॉकअप को डाउनलोड करें और इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन फिट करके आप कस्टमर को शो करवा सकते हैं। ठीक है भाई, ये थी मेरी आज की वीडियो इस मॉकअप के ऊपर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस मॉकअप या फाइल के ऊपर बनानी है। तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।